अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में देविका अनुपमा से कहती है कि वह अपने बच्चों की चिंता करना बंद कर दे। वह कहती है कि पराग परी और राजा का मामला संभालने के लिए है। देविका अनुपमा से कहती है कि पाखी और परी को अपने मामले खुद संभालने दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अनुपमा जवाब देती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वह माँ बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह आगे कहती है कि जब सब नया साल मना रहे हैं, तो उसके बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आज की घटना का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर उसकी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। देविका मानती है कि उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है और कहती है कि जया को पालने में मदद के लिए उसे अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और प्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा की जरूरत है। सरिता फिर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही अनुपमा को याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और राही पर भरोसा करने के लिए कहती है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अनुपमा स्ट्रेस में है। किंजल परी से कहती है कि उसने वसुंधरा के साथ बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है। कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती है
कि उसे पाखी के साथ मनाना पड़ रहा है, जबकि उसकी बेटी ही परी का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ईशानी परी से भिड़ जाती है, जो उसे उसकी शादी बर्बाद करने और फिर भी उससे बात करने की हिम्मत करने के लिए थप्पड़ मारती है। बाद में एक लड़का ईशानी को पैसे देने की धमकी देता है, वरना वह उसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी। ईशानी को चिंता होती है कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। राही प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल काट देता है। इस बीच अनुपमा को रूट डायवर्जन के बारे में पता चलता है। देविका, सरिता और प्रीत परेशान हो जाते हैं और अनुपमा हैरान रह जाती है। ईशानी को एक और वार्निंग मिलती है। पाखी उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब ईशानी जवाब नहीं देती, तो उसे शक होता है। एपिसोड खत्म होता है प्रीकैप। अनुपमा को शाहों की चिंता होती है। शाहों को ईशानी को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर झटका लगता है। देविका को ईशानी के बारे में पता चलता है और वह हैरान रह जाती है। बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है, कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती है कि उसे पाखी के साथ मनाना पड़ रहा है, जबकि उसकी बेटी ही परी का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ईशानी परी से भिड़ जाती है, जो उसे उसकी शादी बर्बाद करने और फिर भी उससे बात करने की हिम्मत करने के लिए थप्पड़ मारती है। बाद में एक लड़का ईशानी को पैसे देने की धमकी देता है, वरना वह उसकी तस्वीरें ऑनलाइन लीक कर देगा, जिससे उसकी बदनामी होगी। ईशानी को चिंता होती है कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। राही प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल काट देता है। इस बीच अनुपमा को रूट डायवर्जन के बारे में पता चलता है। देविका, सरिता और प्रीत परेशान हो जाते हैं और अनुपमा हैरान रह जाती है। ईशानी को एक और वार्निंग मिलती है। पाखी उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है,
लेकिन जब ईशानी जवाब नहीं देती तो उसे शक होता है। एपिसोड खत्म होता है प्रीकैप। अनुपमा को शाहों की चिंता होती है। शाहों को ईशानी को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर झटका लगता है। देविका को ईशानी के बारे में पता चलता है और वह हैरान रह जाती है। माँ को रुकने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा जाने का फैसला करती है। लीला उससे न जाने की रिक्वेस्ट करती है। पराग कहता है कि परी ने वसुंधरा के साथ गलत बर्ताव किया और वह उसे घर में अंदर नहीं आने देगा, भले ही वह माफी मांग ले। राही शाह परिवार का पक्ष लेती है, जिससे मीता को गुस्सा आता है। वह राही को डांटती है और शाह परिवार पर भड़क जाती है। वसुंधरा कहती है कि राही दोबारा कभी शाह के घर नहीं आएगी। पराग सबको चेतावनी देता है कि अनुपमा को इस बारे में न बताएं, यह कहते हुए कि यह सिर्फ उनके परिवार, परी और ईशानी से जुड़ा है। देविका, सरिता और प्रीत अनुपमा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में अपने परिवार को इतनी आसानी से छोड़ देगी। अनुपमा जवाब देती है कि बच्चों के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। लीला सवाल करती है कि अनुपमा अपने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ सकती है। अनुपमा बताती है कि बच्चे अकेले नहीं हैं क्योंकि लीला, हसमुख और उनके माता-पिता उनके साथ है। लीला अनुपमा की बातों से हैरान रह जाती है। वसुंधरा शिकायत करती है कि नया साल फिर से बर्बाद हो गया है। अनिल शाह परिवार से बात करने का सुझाव देता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वे कॉल नहीं उठा रहे हैं। अनिल सोचता है कि शाह परिवार शायद टेंशन में है या बहस कर रहा है और उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। वह परी का बचाव करता है, कहता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि राजा की ईशानी के साथ तस्वीर देखकर उसे कैसा लगा होगा। अनिल वसुंधरा से परी का नजरिया समझने की गुजारिश करता है। राही शाह के घर जाकर परी से बात करने की इजाज़त मांगती है और एक मौका मांगती है। ख्याति परी का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग कहता है कि परी नहीं आएगी और वह प्रार्थना को शाह के घर नहीं भेजेगा। इस बीच अनुपमा लीला से कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही संभालनी होंगी। वह कहती है कि परी और राजा को इस सिचुएशन को समझदारी से संभालना चाहिए और पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है। अनुपमा शाह परिवार को अपने परिवारों की जिम्मेदारी खुद लेने की सीख देती है। पराग जोर देता है कि प्रार्थना और उसका बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। ख्याति कहती है कि वे राही और प्रार्थना के साथ भेदभाव कर रहा है। पराग कहता है कि अनुपमा को इसमें शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मुंबई जा रही है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह झूठ देकर कहता है कि यह मामला कोठारियों और शाहों के बीच का है और वह इसे अपने तरीके से संभाल लेगा। लीला अनुपमा से सिचुएशन संभालने के लिए कहती है, उसे याद दिलाती है कि घर उसका भी है।
वह अनुपमा को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पाखी ईशानी पर परी की शादी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती है। मीता शाहू को बुलाती है, लेकिन परी परितोष को कोठारियों से बात करने से रोक देती है। अनुपमा ईशानी से सच बोलने और बोलने के लिए कहती है, लेकिन ईशानी जवाब देने से मना कर देती है। लीला फिर से कहती है कि अनुपमा ही मामला संभाले। देविका लीला से सवाल करती है, पूछती है कि अनुपमा को ही हमेशा हर मसला क्यों सुलझाना पड़ता है। वह अनुपमा से कहती है कि वह शाहों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करे और मुंबई आ जाए। प्रीत उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला देविका और प्रीत को मतलबी कहती है और अनुपमा से पूछती है कि वह ऐसे समय में जाने के बारे में कैसे सोच सकती है। देविका जवाब देती है कि आज शाह अनुपमा से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कल वे उसे फिर से दोषी ठहराएंगे और बाहर निकाल देंगे। वह शाहों से कहती है कि वे अपनी समस्याएं खुद संभालें। लीला मानती है कि वह खुद स्थिति को संभाल नहीं पाएगी। देविका उससे पूछती है कि वह तब भी कमेंट क्यों करती रहती है। लीला कहती है कि देविका को तभी समझ आएगा जब वह अपनी उम्र तक पहुंच जाएगी। देविका फिर से अनुपमा से शाहों के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहती है। इस बीच पराग कोठारियों से शाहों को बुलाने के लिए कहता है। पारितोष अनुपमा से उनसे बात करने की रिक्वेस्ट करता है। देविका उसे याद दिलाती है कि परी उसकी बेटी है और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मीता कहती है कि जब से परी घर से गई है, उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा। राजा परी का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन पराग गुस्से में उससे कहता है कि अगर वह उसके बिना नहीं रह सकता तो चला जाए। राही प्रेम को बुलाने का फैसला करती है, लेकिन पराग उसे यह कहकर रोक देता है कि प्रेम को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। देविका अनुपमा को चेतावनी देती है कि अगर वह अभी नहीं गई तो वह कभी नहीं जा पाएगी। अनुपमा हैरान है। देविका जोर देती है कि वह साथ आए। लीला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हंसमुख अनुपमा से अपना फैसला खुद करने के लिए कहता है। कोठारी हवेली में पराग उनसे अनुपमा के परिवार को फोन करने के लिए कहता है। परी कोठारियों से कहती है कि वे उसे दोबारा फोन न करें, यह कहते हुए कि राजा ने उसे धोखा दिया है और वह कभी वापस नहीं आएगी। अनुपमा चौंक जाती है। देविका फिर से उससे साथ आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह नहीं रुक सकती। पाखी, पारितोष, लीला और किंजल सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। परी रोते हुए अनुपमा से कहती है कि उसे उसकी जरूरत है।
इसी तरह डेली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।